वेलकम बैक बच्चा पार्टी। आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा और आप पहली बार आए होगे इस चैनल पे, नए हो तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस चैनल पे क्या होने वाला है आपके लिए, आपको कैसे आपके बोर्ड एग्जाम में हेल्पफुल करेगा। फिर आज हम बताएंगे कि आज क्या करने वाले हैं। देखो, इस चैनल पे आपको क्लास 10th की RS अग्रवाल, NCERT, PYQ और बहुत कुछ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सब यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। हर एक वो चीज मिलेगी जो आपके बड़े भैया पैसे लेके आपको देते ना, वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हम देंगे। अब करना क्या है, यहां पर आज हम लोग सॉल्व करेंगे RS अग्रवाल क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1A। एक्सरसाइज 1A में यूक्लिड एल्गोरिदम या फिर बोलो यूक्लिड हमारा होता है लेमा, दोनों एक ही चीज है। ये क्या होता है, कैसे इसकी हेल्प से हम लोग एक्सरसाइज 1A को आसान बनाएंगे, ये सब कुछ आज इसी वीडियो में हम लोग सीख लेंगे। और एक चीज याद रखो, हमेशा कभी भी किसी भी एक्सरसाइज को सॉल्व करो उससे पहले बेसिक पढ़ लो। हमेशा हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे पहले बेसिक पढ़ेंगे फिर उनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग पहले देखेंगे कि इस एक्सरसाइज में हमें क्या बेसिक पढ़ना चाहिए, ये पढ़ लेंगे बेसिक। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 1A के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और एक चीज याद रखना, जब कभी आपका बेसिक स्ट्रांग होता है ना तो मैथ के हर एक क्वेश्चन आपको हलवा लगने लगते, इजी से आसान हो जाते। तो आज आपको एक्सरसाइज 1A के सारे क्वेश्चन हलवा बना के दिखाएंगे। और आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब अभी मत करो, पहले आप पूरी वीडियो को देख लो, लाइक कर देना अगर अच्छी लगे, कमेंट कर देना, और अगर आपको कुछ समझ में ना आए ना तो भी कमेंट करके बता देना। और सब कुछ समझ में आ जाए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा और आपके बोर्ड एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प होने वाली है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना। ओके, तो यहाँ पर चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1A को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। पूरे 11 क्वेश्चन इसी वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, साथ ही साथ हम लोग बेसिक पढ़ेंगे। हमेशा याद रखो, कभी भी कोई भी एक्सरसाइज को सॉल्व करो उससे पहले बेसिक पढ़ो, क्योंकि बिना बेसिक के आपको क्वेश्चन ना समझ में आने वाला है, ना ही आप सॉल्व कर पाओगे। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन 4 की बात करें तो यहाँ कह रहा है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम फाइंड द HCF। कह रहा है आपको इनका HCF फाइंड करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। अब हमें यही नहीं पता कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम होता क्या है, तो हम लोग घंटा HCF फाइंड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें बेसिक पढ़ना होगा। बेसिक में ये पढ़ना होगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम होता क्या है और उससे हम लोग HCF कैसे फाइंड करते हैं, ये पढ़ना होगा। सब कुछ हम आपको बता देंगे, डोंट वरी, ठीक है। बेसिक पढ़ाएंगे और आपको हीरो बनाएंगे। आपको आखिरी तक रियलाइज तो ज़रूर करवा देंगे कि मैथ बहुत आसान है, बट आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और आखिरी में कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि वीडियो कैसे लगी। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखो समझेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा, फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर q एंड r सच दैट। यहाँ पर एक फॉर्मूला दे दिया a इक्वल्स टू b इंटू क्यू प्लस r वेयर 0 लेस देन इक्वल्स टू r और r लेस देन b। अब ये सब क्या है वो समझो। यहाँ पर कह रहा है हेयर वी कॉल a एज अ डिविडेंड, b एज अ डिवाइजर, q एज अ क्वोशंट एंड r एज अ रिमाइंडर। और यहाँ पर फॉर्मूला दे दिया गया है, दोनों ही सेम फॉर्मूले हैं, दोनों ही एक जैसे हैं। अभी हम आपको समझाते हैं। देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, ये एक डिवाइड करने का सिंपल सा तरीका, जैसे कि अभी तक आप डिवाइड करते आ रहे हो ना, बस वही है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पर कह दिया कि 117, ये बुक का ही एग्जाम्पल है, पहला ही। इसको डिवाइड कर रहे हैं 14 से, 8 टाइम्स आएगा 112 आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा रिमाइंडर हमारे पास कितना 5 आ गया रिमाइंडर। अब 117 को हम लोग क्या बोलते हैं, 5 को क्या बोलते हैं, और 8 को क्या बोलते हैं, 14 को क्या बोलते हैं, वो देखो। ये जो 14 है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइज़र। जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं डिवाइज़र, और अंदर जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं डिविडेंड। और जो हमें मिलता है यहाँ पर इसको बोलते हैं क्वोशंट, और ये जो लास्ट में बच रहा है ना 5, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बात आपको समझ में आ गई? फिर से बताते हैं। यहाँ पर जो डिविडेंड होगा, डिविडेंड हो जाएगा हमारे पास 117, ठीक है। यहाँ पर डिवाइज़र हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास 14, क्वोशंट हो जाएगा हमारे पास कितना 8, और रिमाइंडर हो गया हमारे पास 5। बस सिंपल, इसी को बोल दो यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये चीज़ आपको पहले से ही पता होगी, हम रिकॉल करवा रहे हैं। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं दिक्कत है। ये चीज़ समझ गए तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम भी आपको समझ में आ जाएगा, और ये भी समझ में आएगी उसकी हेल्प से HCF कैसे फाइंड करते हैं।
ये चीज़ आपने देख ली। अब इसका फॉर्मूला देखो, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। कितना काफ़ी बड़ा फॉर्मूला दिख रहा है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? इसको शॉर्ट में लिखा जाता है ए इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर। बस ये हो गया इसका शॉर्ट फॉर्मूला। अब ये पूरा इतना बड़ा ना लिख के ये लिख दो, क्योंकि ए रिप्रेजेंट करता है डिविडेंड को, बी रिप्रेजेंट करता है डिवाइजर को, क्यू रिप्रेजेंट करता है कोशेंट को और आर रिप्रेजेंट करता है रिमाइंडर को। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? सिंपल ईजी है। अब यहाँ पर आपने यूक्लिड डिवीज़न लेमा सीख लिया है। अब हम लोग देखेंगे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम की हेल्प से हम लोग HCF कैसे फाइंड करते हैं। समझ में आ गई? तो चलो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी का ले लेते हैं। एग्जाम्पल 2 ले लो, 3 ले लो, कोई भी ले लो। चलो यहाँ पे ले लिया हमने 117 को हम लोग इस बार डिवाइड कर रहे हैं 65 से। ठीक है, अब 65 1 जा करेंगे 65 हो जाएगा, और 65 2 जा कर देंगे तो ये 117 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए 65 ही ले रहे हैं। अब इसको माइनस किया तो 52 आ गया। ये चीज़ समझ में आ गई? ये क्या हो गया हमारे पास? डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट, रिमाइंडर हो गया। हमें HCF फाइंड करना है। अब HCF फाइंड करने के लिए इसमें एक स्टेप बढ़ जाता है। अब इसको ध्यान से देखना, जो हमारा रिमाइंडर है ना, अब इसको यहीं पर हम बना देंगे, ये हो जाएगा हमारा, अब क्या बन गया? ये बन गया डिवाइज़र। अब ये डिवाइज़र बन गया तो डिविडेंड भी कुछ ना कुछ हमें लिखना होगा। अब डिविडेंड हम लोग क्या लिखेंगे, किसे बोलेंगे? डिविडेंड हम लोग बोलेंगे अब ये 65 को। ठीक है, ये हो गया 65। क्या बात ही समझ में आ रही है? अब इसको इससे सॉल्व करोगे 1 टाइम जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 52। अब ये 52 आ गया तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा? यहाँ पर मिल जाएगा हमें 13 हमारा क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया। अब 13 हमारा रिमाइंडर है तो देखो ध्यान से, अब इसको बोल देंगे ये हो गया हमारा डिवाइज़र और ये हो जाएगा फिर से डिविडेंड, 52 डिविडेंड। ठीक है, देखो जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे होते हैं उसको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बना देते हैं डिविडेंड, और जो रिमाइंडर बच रहा होता है उसको बना देते हैं हम लोग डिवाइज़र। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 टाइम 13 4 से 52 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 52 और यहाँ पर हो गया 0, ये हो गया 0। अब जब हमारा 0 आया है ना, और जिससे डिवाइड करने में आया है, जिससे किससे डिवाइड करने में आया है? 13 से डिवाइड करने में आया है, तो इस 13 को ही बोलते हैं हम लोग HCF। ये हो गया मोटा मोटी बात। अब इसको क्या इसी तरह डायरेक्ट लिख देने से हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, पूरे नंबर मिलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसका लिखने का तरीका होता है। तरीका क्या है? फॉर्मूला हमने अभी आपको क्या बताया? A इक्वल्स टू हो गया हमारे पास B इंटू क्यू प्लस आर। अब शुरू से शुरू करते हैं, शून्य से नहीं बोलेंगे, शुरू से, इस क्वेश्चन के शुरुआत से। यहाँ पर बताओ A क्या है? हमने आपको बताया A हमारा क्या होता है? A होता है डिविडेंड, तो यहाँ पर आएगा डिविडेंड 117 इक्वल्स टू B क्या हो गया? डिवाइजर 65, Q हो गया कोशेंट और R हो गया रिमाइंडर जो कि हमारे पास 52। ये बात समझ में आ गई? ये इस वाले का हमने लिख लिया। अब इसका भी तो हमें लिखना पड़ेगा, तो अब यहाँ पर 65 हो गया हमारा A, और यहाँ पर B हो गया हमारा 52 इनटू यहाँ पर हो गया 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 13। गॉट इट? अब इधर आ जाओ, यहाँ पर फिर से 52 हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा डिविडेंड, डिवाइज़र हो गया 13 इनटू हो गया 4 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 0, मिल गया 0। हमने क्या बताया कि जब भी 0 आएगा और 0 किससे डिवाइड करने में आ रहा है? 13 से डिवाइड करने में 0 आ रहा है, तो 13 को ही हम लोग क्या बोलेंगे? HCF। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? और यही हो जाता है इसका आंसर। जब कभी भी आपसे कहे यूक्लिड डिवीज़न लेमा या फिर बोलो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम की हेल्प से आप HCF फाइंड करो, तो आपको इस प्रोसेस से करना होगा। डायरेक्ट लिख दोगे, ये नहीं करोगे तो आपके नंबर कटेंगे। गॉट इट? तो चलो हमने बेसिक सीख लिया। अब हम लोग क्या सीखते हैं? अब हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है वो देख रहे हैं। क्वेश्चन 1 यहाँ पर कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा। भाई साहब जो अभी डेफिनेशन देखी वही छाप दो यहाँ पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन 2 कह रहा है अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय दिस एंड गिव्स 27 एज क्वोशिएंट एंड 32 एज रिमाइंडर, फाइंड द नंबर। कह रहा भैया जो 61 है ना, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61, कोई एक नंबर है जो कि 61 से डिवाइड हो रहा है, और 61 से डिवाइड हो रहा है तो उसके बाद 27 हमें क्वोशिएंट दे रहा है और 32 हमें रिमाइंडर दे रहा है, तो वही नंबर हमें फाइंड करना है। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया?
देखो नहीं आया कोई बात नहीं, अभी सब आएगा। शुरू में हो सकता है नहीं आ रहा होगा, बट अभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। ज़ीरो से हीरो हम आपको बना देंगे। कैसे? मगर यहाँ पर हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब ध्यान समझना, क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है कि भैया आपके पास एक नंबर है। वो नंबर क्या है? देखो कह रहा है भैया आपके पास डिवाइज़र है, लिख दे रहे हैं यहाँ पर डिवाइज़र है हमारे पास 61, ठीक है। अब कह रहा है जो क्वोशंट है हमारे पास यहाँ पर 27, ठीक है। और यहाँ पर रिमाइंडर हमें यहाँ पर गिवन है कितना? 32। अब हमसे फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है? हमसे फाइंड करने के लिए कह रहा है कि भैया आपको डिविडेंड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डिविडेंड। अब डिविडेंड हम लोग कैसे फाइंड करेंगे ये सोचो। अभी हमने आपको क्या फॉर्मूला बताया हुआ है, देखो फॉर्मूला ये बताया था ना, इसमें क्या था? डिविडेंड भी था, डिवाइज़र भी था, क्वोशंट भी था, रिमाइंडर भी था। तो देखो इसमें हमें 3 चीज़ पता है, डिवाइज़र, क्वोशंट, रिमाइंडर पता है। हमें डिविडेंड फाइंड करना है, तो क्या करो इसी फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दो और अपने आप आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, अभी समझाते हैं हम आपको, सब कुछ समझ में आएगा, बहुत आसान है। यहाँ पर सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे कि हमें पता है डिविडेंड इक्वल्स टू हो गया हमारे पास डिवाइज़र सॉरी क्वोशंट प्लस कर दिया रिमाइंडर, ठीक है। इतना शॉर्ट में लिख दिया। देखो डिविडेंड हमें पता नहीं, इसको छोड़ दो। डिवाइज़र हमें पता है 61 है, क्वोशंट हमें पता है 27 है, और यहाँ पर रिमाइंडर हमें पता है कितना है? 32 है। ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1647 आएगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे, खुद से भी करना। और यहाँ पर हो गया 32। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1679। ये क्या आ गया? हमारा डिविडेंड आ गया, हो गया आंसर हमारा। ऐसे हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बताओ कहीं भी कोई भी डाउट है? नहीं होगा डाउट। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है यहाँ पर बाई व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड टू गेट दिस। अब कह रहा है कि ये जो नंबर है, इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको ये मिलेगा ऐसा क्वोशंट और 32 ऐसा रिमाइंडर मिलेगा। फिर समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर हमसे कि ये जो नंबर है हमारे पास ना, ये नंबर है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ समझना, कह रहा है हमारे पास नंबर है 1365। इसको किस नंबर से डिवाइड करोगे जो कि दे देगा आपको क्वोशंट 31 और रिमाइंडर आपको दे देगा 32। ये नंबर फाइंड करना है, यानी कि हमें इस बार फाइंड करना है डिवाइज़र। तो फिर से वही फॉर्मूला लिख देते हैं। इस बार ये पूरा ना लिख के ABC लिख देते हैं, यानी कि A इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास B इंटू Q प्लस R। आप इसको भी लिख के सॉल्व कर सकते हो, इसको भी लिख के सॉल्व कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं, बट आपको करना क्या होगा? आपको पहले लिखना होगा। जैसे हम चलो लिखते हैं, आराम से आपको सब कुछ समझाते हैं। 1365 लिखा है। ये क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास डिविडेंड। क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास डिविडेंड। तो यहाँ लिख देते हैं डिविडेंड। डिविडेंड हमें गिवन है जो कि है 1365। हमको फाइंड करना है डिवाइज़र। डिवाइज़र हमें फाइंड करना है। हमें यहाँ पर क्वोशंट गिवन है, क्वोशंट है 31, रिमाइंडर भी गिवन है जो कि है 32। ये बात समझ में आ गई। अब क्या करो? सिंपल सा फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करो। फॉर्मूला हमेशा बाद में लिखना होता है, यहाँ पर लिख देते हैं A इक्वल्स टू B इंटू Q प्लस R, ठीक है। A हमें पता है, क्या हमें यहाँ पर पता है डिविडेंड? बिल्कुल, ये देखो तो लिखा 1365। B हमें पता है, डिवाइज़र क्या हमें पता है? नहीं, B को B रहने दो, इंटू Q 31 प्लस R 32। अब देखो 32 इधर भेज दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास? 1365 माइनस 32, ठीक है। 31 क्या है? मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा 31 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास B। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस करने में हमें कितना मिलेगा? 1330, यहाँ पर 3 मिल जाएगा, डिवाइड में आ गया 31, माइनस में B।
अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 43 टाइम हमारा चला जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर मिल गया हमें 43 हमें क्या मिल गया, बी मिल गया। बी हमारा क्या था, ये था हमारे पास डिवाइज़र आ गया। बस यही फाइंड करना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। कितना सिंपल ईजी है। देखो इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन मिलेंगे ही नहीं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। देखो ये कह रहा है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द HCF। अभी देखो हम लोगों ने सीखा था यूक्लिड डिवीजन की हेल्प से HCF कैसे फाइंड करते हैं। 2019 में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है चलो देखते हैं। बिल्कुल 1 बाय 1 प्रोसेस टू प्रोसेस हम आपको सब कुछ सिखाएंगे, सब कुछ, हर एक चीज़ आपको बताएंगे कैसे करा जाता है, किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप हम लोग लेंगे, ये सब देखते हैं। चलो तो यहाँ पर आ जाते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 2 नहीं 3, ओके नहीं 4 है भैया, 4 है। तो यहाँ पर है हमारे पास गिवन 6 1 2 एंड यहाँ पर हमने कर दिया 1314। ठीक है, अब देखो हमें करना है क्या है, इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले कह रहा है कि भैया ये 2 नंबर हैं, इन दोनों नंबर से आपको फाइंड करना है HCF। तो HCF फाइंड कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर हो गया हमारे पास 1314, ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे 612 से। चलो 6 2 से हो जाएगा 12, यानी कि 3 से करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, 2 आ गया, और ये हो जाएगा हमारे पास 12 24 12, ठीक है 12 हो गया, यहाँ पर आ गया 24 हो गया। अब इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने में 0 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9, कुछ नहीं बचेगा। अब देखो जो ये रिमाइंडर हमें मिला है, अब इस रिमाइंडर को हम लोग क्या बना देंगे, अब इस रिमाइंडर को हम लोग बना देंगे डिवाइज़र, और डिविडेंड हमारा क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा हमारे पास ये 612। अब इसे सॉल्व करो, 9 से करेंगे, 9 से करोगे तो कितने टाइम चला जाएगा हमारे पास, 6 टाइम चला जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 54, ये हो गया 0, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास कितना 72। अब देखो इसको जो रिमाइंडर आया था इसको हमने बना दिया डिवाइज़र। अब ये हो जाएगा हमारा डिविडेंड, ये हो गया 90। इसको सॉल्व करोगे 1 टाइम जाएगा, ये होगा 72 आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 18 आ गया, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 72 इधर आ जाएगा, 72 इधर लिखा। अब इसको सॉल्व करोगे 4 टाइम जाएगा, और यहाँ पर हो गया 72 और ये हो गया 0 हो गया। अब 0 आया, किससे डिवाइड करने में 0 आया है, 18 से आया है। इसको अभी ऐसे ही छोड़ दो। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होगा A = B × Q + R, ये हो गया। अब इसमें वैल्यू को पुट करो। A हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ से शुरू करेंगे। A क्या होता है, ये होता है डिविडेंड, ये हो गया 1314 हो गया। B हो गया 612 हो गया, इनटू Q हो गया 2 और R हो गया रिमाइंडर 90, ये हो गया। अब यहाँ पर आ जाओ, फिर सेकंड वाले में इसमें 612 है, 612 लिखा। यहाँ पर हो गया हमारे पास 90, इनटू हो गया 6 और यहाँ पर प्लस हो गया हमारे पास 72, गॉट इट। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 90 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 72 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास इनटू में 1 प्लस हो गया हमारे पास 18, यहाँ पर हो गया हमारे पास 72 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 18 इनटू 4 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 0, ये आ गया। अब जो ये 18 है इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे ये है हमारा HCF, जिससे डिवाइड करने में हमारा रिजल्ट 0 आ जाएगा, वही हमारा हो जाएगा HCF। तो HCF हमारा क्या हो गया, ये हो गया 18। बस यही फाइंड करना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन। समझ में आ रहा, सिंपल है, इजी है। अब इसी तरीके से इसके सेकंड में आ जाओ। इसका जो सेकंड है इसमें हमें जो नंबर दिए गए वो दिए गए 1260 एंड यहाँ पर है हमारे पास 7344। चलो फिर से यही काम करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 7344, यहाँ पर हो गया 1260।
अब देखो ये किससे हमारा चला जाएगा, किससे जा सकता है, सोचो। ये अगर हम लोग 1 से करते तो 1 से करोगे 12 आएगा, ये 7 है। तो इसको अगर हम लोग करते हैं तो ये हमारा किससे 5 से जा सकता है ना। 5 से कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास, चलो 5 से करेंगे, 5 0 6 5 30 3 हो जाएगा हमारे पास, 10 13 कैरी 1 5 6, ठीक है। चलो अब इसमें देखो इसका जो आएगा रिमाइंडर वो होगा 4 4 और यहाँ पर हो जाएगा 0 1, ये हो गया रिमाइंडर। अब इसको हम लोग बोलेंगे ये है हमारा डिवाइज़र, डिविडेंड बन जाएगा हमारे पास ये, तो ये हो गया 1 2 6 0 हो गया। अब इसको इससे डिवाइड करो, 1 से जाएगा तो ये हो गया 1 0 4 4 हो गया। अब इसको करेंगे तो ये हो गया 6, यहाँ पर कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ओ सॉरी 1 आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया 2 1 6 हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पर हो गया 1 0 4 4। चलो अब जल्दी जल्दी करते हैं। इसको करोगे तो ये 4 टाइम्स आएगा, 4 टाइम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 6 4। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 180। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 1 6। इसको 1 टाइम करेंगे तो यहाँ पर आ गया 180, 180 से माइनस करेंगे तो ये हो गया 36 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 180। अब 36 180 है ना, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितने टाइम चला जाएगा, ये हमारा 5 टाइम चला जाएगा, है ना। 5 देखो 6 5 से 30 0 15 और 18 हो गया, ये हो गया 0। हमें 0 मिल गया ना, तो हमने क्या बताया था, जिससे भी डिवाइड करने में 0 मिलेगा वही हमारा HCF होगा। तो ये HCF होगा, बट डायरेक्ट हम लोग नहीं बोलेंगे ये HCF है, पहले फॉर्मूले में वैल्यू को लिखेंगे A = B × Q + R। अब यहाँ पर लिखते जाओ, A क्या है, B क्या है, Q क्या है, R क्या है, ये लिख दो, बस हो गया, सबको लिख देना। फिर उसके बाद HCF लिख देंगे हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास A, ये हो गया 7 3 4 4, B हो गया 1 2 60, क्वोशंट हो गया हमारे पास 5, रिमाइंडर हो गया हमारे पास 1 0 4 4, ये हो गया। फिर यहाँ पर आ जाओगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 6 0 = 1 0 4 4, ये हो गया इंटू 1 और यहाँ पर हो जाएगा +2 1 6। यहाँ पर आ जाओगे 1 0 4 4, ये हो जाएगा 2 1 6 × 4 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में हमारे पास 1 8 0। अब इधर आ जाओगे तो फिर ये हो गया हमारे पास 2 1 6 = 1 8 0 × 1 प्लस हो गया हमारे पास 36। यहाँ पर आ जाओगे तो ये हो गया हमारे पास 180 = हो गया हमारे पास 36 × 5 प्लस ये हो गया 0, ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, HCF लेना है। तो बोल देंगे जो हमारा HCF है ये हो गया हमारे पास कितना 36, और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं इसी तरीके से 3rd में। सारे क्वेश्चन आसान हैं। अब क्वेश्चन जो 3rd है ये क्या कह रहा है, देखो ज़रा क्वेश्चन यहाँ पर 3रा, इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें 4052 4052 एंड यहाँ पर हो जाएगा 1200 12,576, इसको डिवाइड करना है। काफ़ी बड़ा जाएगा लगता है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर हो गया 125, ये हो गया 76, इसको डिवाइड करना है 4052 से। इतनी बात क्लियर है। अब इसे कैसे करेंगे, देखो 4052 इसको करेंगे 3 टाइम, 3 टाइम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12156। इसको माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 024 मिल जाएगा, ठीक है। आप खुद से भी डिवाइड करना है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4052। अब इसको करेंगे तो यहाँ पर हमें कितने टाइम ये जाएगा, ये हमारा जाएगा 9 टाइम। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3780, यहाँ पर आ जाएगा 272। इसको भी हम लोग डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा कितना 420 मिल जाएगा, ठीक है। इसको 1 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 272, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना 148। इधर आ जाओ, यहाँ पर रह गया 272 हो गया,
यहाँ पर हो गया हमारे पास 1, यहाँ पर हो गया 148 आ गया। इधर आ जाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा 124 और फिर यहाँ पर हो गया हमारे पास 148, ये हो गया 1, यहाँ पर हो गया 124 हो गया और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 24, हो गया 24। अब यहाँ पर 24 है और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 124, इसको हम लोग करेंगे ओके 124, ठीक है। तो ये कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम करते हैं, 5 टाइम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 120, यहाँ पर आ गया हमारे पास 4, इधर लिख देते हैं ये 4, ठीक है, ये 4 इधर लिख रहे हैं, 4 हो गया, यहाँ पर हो गया 24 हो गया, 5 4 6 24 होता है, 24 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इस सब को जब हमने सॉल्व किया तो 0 कब आया, जब हमने 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, इसका मतलब ये हो रहा है कि 4 ही हमारा HCF हो जाएगा, बट डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते। तो हमें करना क्या होगा, हमें यहाँ पर लिखना होगा, हमें यहाँ पर लिखना होगा फॉर्मूला A = B × Q + R, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 12576 = 4052 × 3 और रिमाइंडर हो गया हमारे पास 420, ये हो गया। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 4052 = 420 × हो गया 9 प्लस हो गया हमारे पास 272, ये हो गया। अब ये हो गया 420 = हो गया हमारे पास 272 × 1 प्लस 148 हो गया 272 = हो गया 148 × 1 प्लस 148, ये हो गया। यहाँ पर हो गया 148 = 124 × 1 प्लस 24 हो जाएगा। इधर आ जाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 124 = 24, ठीक है, × 5 प्लस 4 हो गया। तो यहाँ पर हो गया 24 = 4 × 6 प्लस 0, ये हो गया। अब सिंपल से यहाँ पे लिखेंगे HCF = हो गया हमारे पास 4 और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसका 4 का 3rd। देखो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व हम लोगों ने कर लिए। ओके, अब क्वेश्चन 5 में आ जाओ। ये कह रहा है बाय यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 650 एंड 1170। कह रहा भैया आपको यूक्लिड डिवीजन की हेल्प से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, ठीक है। अब लार्जेस्ट नंबर कैसे फाइंड करेंगे, बहुत आसान है ये भी, चलो देखो। तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है और 2 नंबर हमें गिवन है। अच्छा, यहाँ पर अभी तक हम लोग HCF फाइंड कर रहे थे, अब ये कह रहा है लार्जेस्ट नंबर। अब हमें ये बताओ क्या इन दोनों में क्या कुछ अंतर है, लार्जेस्ट नंबर में और HCF में। आप कहोगे हाँ यहाँ पर तो लार्जेस्ट नंबर बोल रहा है, वो तो HCF कह रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, अंतर है। बट नहीं, देखो बहुत सिंपल है, जब भी आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए कह दे तो आप HCF फाइंड कर लेना, ठीक है। और HCF तभी फाइंड करना जब कहे कि भैया ये एल्गोरिदम है, इस एल्गोरिदम की हेल्प से आप HCF फाइंड करो, तब समझे। यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि भैया आपको ना LCM नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड एल्गोरिदम की हेल्प से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो जब कभी भी यूक्लिड एल्गोरिदम की हेल्प से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना होगा तभी आप HCF फाइंड करना, जैसे कि इसमें फाइंड कर रहे थे। समझ में आ रहा है। चलो, अब ऐसा क्यों बता रहे हैं, ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि जब एक्सरसाइज 1 भी करोगे ना आप, तब हर चीज़ बदल जाएगी। क्यों बदलेगी, कैसे किया जाएगा, वो भी हम आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1170 है और इसको हमें डिवाइड करना है 650 से। तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 टाइम जाएगा, ये हो गया हमारे पास 650। यहाँ पर इसको डिवाइड करोगे 520 और ये हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 650। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 आ गया, तो 520। इसको भी हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 130 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 520, ये हो गया 4। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 520 और ये हो जाएगा हमारे पास 0। 0 कब आया,
इससे डिवाइड करने पे, तो 130 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा लार्जेस्ट नंबर। बट इसको भी हम लोग डायरेक्ट नहीं बोल देंगे ये लार्जेस्ट नंबर, इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सबसे पहले a इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर, ये हो गया। फिर यहाँ पर हो जाएगा 1170 इक्वल्स टू 650, ये हो गया, इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर 520, ये कर दिया। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 650 इक्वल्स टू 520 इंटू हो गया हमारे पास 1 प्लस हो गया हमारे पास 130, ये हो गया। अब इधर आ जाओ तो ये हो गया हमारे पास 520 इक्वल्स टू हो गया 130 इंटू हो गया 4 प्लस ये हो गया 0। 0 कब आया, जब 130 से डिवाइड किया, तो यही हो जाएगा हमारा लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर हमारा क्या हो गया, 130 हो गया। बस यही फाइंड करके दिखाना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कह रहा है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का हमें HCF फाइंड करना है। अच्छा, ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, क्या आपको पता है? देखो, स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है वो 4 होता है। अब इसका आपको निकालना है HCF। क्या आप इससे HCF नहीं निकाल पाओगे? बहुत आसान है। क्या आएगा भैया, HCF 2 ही तो आएगा। चलो करके दिखाते हैं, हर एक क्वेश्चन को आपको करके दिखाएंगे हम, हर एक क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास यहाँ पर 6। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। अब देखो यहाँ पर कह रहा है भैया आपको ना लेना क्या है, आपको लेना है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, है ना, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो लिख देते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट, ये हो गया प्राइम, ये हो गया नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमने ले लिया। यहाँ पर हो गया कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। अब देखो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया हमारे पास 2, क्या हो गया 2। कंपोजिट नंबर क्या है हमारे पास, होता है 4। अब इसका हमें क्या बताना है, हमें HCF बताना है। तो फिर से आप क्या करो, लो आराम से यहाँ पर 4 लिखो, यहाँ पर 2 लिखो, सॉल्व कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 2 2 ज़ा 4। देखो 0 आ रहा है, जब भी डिवाइड करने में 0 आएगा तो जिस नंबर से डिवाइड करने में 0 आएगा उसे ही हम लोग HCF बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा HCF होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस ये हो गया हमारा आंसर। देखो एक चीज़ और आपको बता देते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन ने ये नहीं कहा है कि आपको ये एल्गोरिदम से यूज़ करना है, यानी कि क्वेश्चन ने ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से ही HCF फाइंड करो, नहीं लिखा ना। अगर नहीं लिखा है तो आप डायरेक्ट ऐसे भी फाइंड करके बता सकते हो, ठीक है, फैक्टराइज करके, फैक्टर निकाल के। समझ में आ रही है ये बात? तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन 7, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट n³ माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। क्वेश्चन 7 यहाँ पर कह रहा है कि आपको ये प्रूफ करना है कि n³ माइनस n ये 6 से डिविजिबल है, ठीक है। और एक चीज़ क्वेश्चन ने बताया है कि जो ये n है ना, ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। समझ में आ रही है ये बात? हमें क्या प्रूफ करना है कि ये 6 से डिविजिबल है, ये प्रूफ करना है। और क्वेश्चन ने बताया हुआ है कि जो ये n है ये कोई पॉजिटिव इंटीजर कोई भी हो सकता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, चलो वो देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले देखो हमें गिवन क्या है, देखो हमें यहाँ पर गिवन है सिर्फ एक वैल्यू जो कि है n² माइनस n, यही गिवन है ना। तो क्वेश्चन है हमारे पास 7, तो यहाँ पर आ जाओ और ये हो जाएगा हमारे पास n³ सॉरी स्क्वायर नहीं था, n³ माइनस n। अच्छा इसको ना हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दोनों जगह n है तो n को कॉमन ले लिया, ये हो गया n² माइनस 1, ये हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर लगा है, अगर 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दे तो कुछ बदलेगा नहीं। देखो 1 जो होता है ना वो सख्त लौंडा होता है, स्क्वायर लगा दो, रूट लगा दो, 1 हमेशा 1 ही रहता है, चेंज नहीं होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर 1 लगा देते हैं तो क्या कुछ चेंजमेंट हो पाएगा? हाँ हो सकता है। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो आपको ये एक फॉर्मूला दिखेगा a² माइनस b² का, जो कि होगा a
प्लस बी, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी। a माइनस बी को पहले लिख सकते हो या फिर इसको बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलो अब यहाँ पर हमने ये लिख दिया, यानी कि इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं n, ये हो गया n प्लस 1 और यहाँ पर हो गया n माइनस 1। अब बताओ यहाँ पर कोई दिक्कत है? नहीं है। अब इसको यहीं पर इसको छोड़ दो। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, हम लोग बोलेंगे लेट n be a पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, हमने कहा जो n है ना हमारा, ये n, ये हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अब ये हमारा n पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम लोग बोलेंगे ऑन डिवाइडिंग n बाई 6। हमने कहा ये हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है n और ये 6 से डिवाइड हो रहा है। अब कोई भी नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड होता है तो भैया कोशेंट देगा और रिमाइंडर देगा, कुछ ना कुछ देगा, चाहे 0 दे रिमाइंडर मगर देगा ज़रूर। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर वी गेट Q एज अ कोशेंट। Q हमें क्या मिल रहा है? कोशेंट मिल रहा है, कोशेंट एंड R एज अ रिमाइंडर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है? R मिल रहा है, कोशेंट मिल रहा है हमें Q। ये बात समझ में आ रही है आपको? चलो अब हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे यूक्लिड डिवीज़न बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर यूक्लिड डिवीज़न लेमा यूज़ करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस R होता है। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी ये देता है, क्या देता है कि 0 से हमेशा बड़ा होगा R और R से हमेशा बड़ा होगा B। ध्यान से देखो। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना, हमने आपको शुरू में एक चीज़ बताया था कि जो B होता है ना, B वो रिप्रेजेंट करता है डिवाइज़र को। B क्या होता है? डिवाइज़र से रिप्रेजेंट होता है। यानी कि देखो ये जो बाहर नंबर होता है ना, ये होता है B, ठीक है। B कौन सा नंबर है? जो डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर अब फिर से हम आपको समझा देते हैं कि हमने क्या कहा था। हमने कहा था कि हमारे n को 6 डिवाइड कर रहा है, 6 डिवाइड करता है और इस नंबर को हम लोग बोलते हैं डिवाइज़र और शॉर्ट फॉर्म में इसे बोलते हैं B, ठीक है। तो यहाँ पर देखो B हमारा क्या है? 6। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ पता चल रहा है कि जो हमारे पास R होगा ना, रिमाइंडर, वो हमेशा 6 से छोटा होगा। कैसा होगा? 6 से छोटा होगा ना। और रिमाइंडर हमारा जो होगा ना, वो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, माइनस में नहीं होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा। यानी कि हमारा जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर वो हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5। 6 नहीं होगा क्योंकि 6 से हमेशा छोटा होता है। तो हमें यहाँ पर रिमाइंडर मिल चुका है 0 से लेकर 5 तक मिल गया। कोई डाउट, कोई भी परेशानी, यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको बताओ। देखो इस वीडियो को ना या फिर इस क्वेश्चन को 2 बार देखोगे समझ में आएगा आपको। वैसे हम एक ही बार में समझा देंगे बट फिर भी आप देखना ज़रूर। तो हमें यहाँ पर पता क्या चल गया कि रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, 4, 5 होगा। तो यहाँ पर केस बना लेते हैं। हमारा जो पहला केस होगा, ठीक है, इसमें आ जाओ। यहाँ पर रिमाइंडर उसमें हमारा कितना होगा? 0 होगा। रिमाइंडर हमारा 0 होगा। रिमाइंडर 0 होगा तो हमारा n क्या हो जाएगा? n इक्वल्स टू b क्या है हमारे पास? 6 है। b हमारा 6 है ना, क्योंकि 6 से ही तो डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया 6 इंटू q प्लस r क्या है? 0 है। ये हो गया 0, कोई दिक्कत। अब देखो रिमाइंडर हमने कह दिया हमारे पास है रिमाइंडर 1। ऐसे ही हम कह देंगे कि हमारे पास रिमाइंडर है 2, ठीक है। ऐसे ही हम कह देंगे कि हमारे पास रिमाइंडर है 3 और फिर 4 हो गया यहाँ पर और रिमाइंडर हो गया हमारे पास 5। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर हो जाएगा n इक्वल्स टू 6q प्लस 1। ये हो जाएगा n इक्वल्स टू 6q प्लस 2। यहाँ पर हो गया n इक्वल्स टू 6q प्लस 3। यहाँ पर हो गया n इक्वल्स टू 6q प्लस 4। यहाँ पर हो गया n इक्वल्स टू 6q प्लस 5।
जो रिमाइंडर था ना वहाँ पर हमने बढ़ा दिया और सब तो सेम रहा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलो अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखते जाओ। हमारा जो n है यहाँ पर देखो ध्यान से, n अभी क्या है, पहले वाले केस में केस फर्स्ट, ये केस फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। हमारे केस फर्स्ट में हमने देखा जो हमारा n है वो है 6q, 0 से कोई लेना देना नहीं है, उसको छोड़ दो। हमारा क्या है 6q है। और इसको देखो यहाँ पर ये थी हमारे पास, इसको लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर हो गया हमारे पास n, यहाँ पर हो गया n+1, ये हो गया हमारे पास n-1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं n वैल्यू थी 6q थी, n की जगह पे 6q लिखो। यहाँ पर हो गया हमारे पास 6q, हर जगह जहाँ जहाँ n वहाँ 6q लिखना है। और यहाँ पर भी हो गया 6q, ये हो गया -1। अब देखो ये हमारा 6 से डिविजिबल है ना। देखो यहाँ पर 6 है, अगर 6 यहाँ पर डिवाइड में अगर हम ऐसे लिख देते हैं तो 6 से ये डिवाइड हो जाएगा सब। यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो ये 6 से डिविजिबल है। केस जो फर्स्ट है ये 6 से डिविजिबल हो गया। अब ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आ जाते हैं केस सेकेंड में। केस हमारा हो गया सेकेंड। केस सेकेंड में हमने देखा हमारे पास n क्या है 6q+1 है, 6q+1 है। तो यहाँ पर हो गया n इक्वल्स टू हो गया 6q+1 हो गया। अब देखो इसमें n की जगह पे 6q+1 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 हमें लिखना है। अब डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, अब हम बार बार ये नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखते, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जगह भी कम है, डायरेक्ट कर दे रहा है। तो ये हो गया हमारे पास 6q+1, ब्रैकेट में हो गया 6q+1 और +1 फिर से होगा क्योंकि देखो ये भी +1 है, तो ये +1 हो गया। फिर यहाँ पर हो गया हमारे पास 6q +1 और ये -1 हो गया। इसे सॉल्व करो तो ये हो गया हमारे पास 6q+1, यहाँ पर हो गया हमारे पास 6q+2, यहाँ पर हो गया हमारे पास 6q, सिर्फ 6q बचेगा क्योंकि माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 6q होगा। अब देखो ये भी हमारा क्या है 6 से डिविजिबल है, केस 2 भी हमारा 6 से डिविजिबल हो गया है। ऐसे ही थर्ड केस में हम लोग आ जाते हैं। केस थर्ड हो गया हमारे पास, ठीक है। केस तीसरे में हमारे पास है n हमारे पास है 6q+2, ठीक है। और यहाँ पर देखो हमारे पास हो जाएगा n+1 और यहाँ पर हो गया n-1, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, n की जगह पे 6q+2 और यहाँ पर भी हो गया 6q+2+1 और यहाँ पर भी हो गया 6q+2-1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 6q+2, इसको सॉल्व करोगे 6q+3 और यहाँ पर भी आ जाएगा तो ये हो जाएगा 6q प्लस ये हो गया हमारे पास 1। अब देखो ये भी हमारा क्या है 6 से डिविजिबल है। आप कहोगे कैसे, देखो इससे 3 कॉमन ले लेंगे, चलो करके दिखा देते हैं। इससे हम लोग 2 को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया हमारे पास 3q+1 हो गया। इससे हम लोग 3 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 3 को हमने कॉमन ले लिया तो ये हो गया 3 × 2 = 6q+1, ये हो गया 6q+1, ये हो गया 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 हो गया। डिवाइड करोगे 6 से तो ये 6 से हमारा डिविजिबल हो गया। केस 3 भी हमारा 6 से डिविजिबल हो गया। ऐसे ही हम लोग केस 4 में आते हैं। केस ये हो गया 4। केस 4 में फिर से हमारा जो n होगा वो होगा 6q+3 हो गया, ठीक है। अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं वैल्यू तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 6q+3, ये हो गया। यहाँ पर हो गया 6q+3+1, यहाँ पर हो गया हमारे पास 6q+3, यहाँ पर हो गया -1 हो गया। यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया 6q+3, यहाँ पर हो गया 6q और +4 हो गया और यहाँ पर भी आ जाओगे 6q और प्लस ये हो गया हमारे पास 2।
अब देखो इससे 2 कॉमन ले लोगे, इससे भी 2 कॉमन ले लोगे, इससे क्या करोगे 3 कॉमन लोगे, 2 2 जा 4, 3 4 जा 12। अब यहाँ पर 12 आ जाएगा तो देखोगे ये भी हमारा क्या हो रहा है 6 से डिविजिबल हो रहा है। केस 4 भी डिविजिबल हो गया। अब केस 5 में आ जाओ। केस हमारा जो 5 है उस पर देखते हैं। जो हमारा यहाँ पर n है वो हो गया 6q प्लस ये हो गया हमारे पास 4। यहाँ पर आ जाओगे तो ये हो गया हमारे पास 6q प्लस 4, यहाँ पर हो गया 6q प्लस 4 प्लस 1 हो गया, ये हो गया हमारे पास 6q प्लस 4 माइनस 1 हो गया। यहाँ पर आ जाओगे तो ये हो गया 6q प्लस 4, ये इधर आ जाओगे 6q, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 5 और इधर आ जाओगे तो ये हो जाएगा 6q माइनस नहीं प्लस 3 हो जाएगा। देखो अब इससे आप 3 कॉमन ले लोगे और इससे आप 2 कॉमन ले लोगे, 2 और 3 हो जाएगा 6, डिवाइड करोगे 6 से फिर डिविजिबल हो गया। केस 5 भी डिविजिबल हो गया। अब ऐसे ही केस 6 पे आ जाते हैं। केस 6 में हमारे पास n इक्वल्स टू है 6q और यहाँ पर हो गया प्लस 5। गॉट इट। अब यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6q प्लस 5, ये हो गया 6q प्लस 5 प्लस 1, यहाँ पर हो गया 6q प्लस 5 माइनस 1। इधर आ जाओगे तो ये हो जाएगा 6q प्लस 5, यहाँ पर हो जाएगा 6q प्लस 6 और यहाँ पर हो गया 6q माइनस 4 प्लस 4 हो गया। तो देखो यहाँ पर भी आप 2 से कॉमन ले लोगे, यहाँ भी आप 6 कॉमन ले लोगे तो 6 2 जा क्या हो जाएगा 12, 12 भी हमारा 6 से डिविजिबल है तो ये भी क्या हो रहा है हमारा क्या हो रहा है 6 से डिविजिबल हो रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि सारे केस हमारे 6 से डिविजिबल हो रहा है ना डिविजिबल। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, हम लोग कह देंगे कि हमारे पास जो n³ है माइनस 3 है, ठीक है, ये हो जाएगा इज़ डिविजिबल बाय ये हो गया हमारे पास 6। क्या बात आपको ये समझ में आ रही है? आई होप आपको यहाँ पर ये सब कुछ समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आ गया। अगर कहीं भी कोई भी डाउट है ना कमेंट करो और इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार रिपीट करके ज़रूर देख लेना। अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर से कमेंट करके बताना। हम नेक्स्ट वीडियो में एक 1 मिनट की 2 मिनट की या 4 मिनट की पर्टिकुलर सिर्फ एक ही क्वेश्चन के लिए वीडियो बना देंगे। आपको कॉमेंट करना पड़ेगा बट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कॉमेंट करो। क्वेश्चन 8 प्रूव दैट इफ x एंड y आर बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन x² y² इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाई 4। क्वेश्चन कह रहा है आपको ये प्रूफ करना है कि x² प्लस y² हमारा इवन है बट 4 से डिविजिबल नहीं है, ये प्रूफ करना है। अब ये हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखो यहाँ कह रहा है क्वेश्चन कि ये x और y हमारे दोनों ही ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। कैसे हैं? ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं भैया? ऑड नंबर जानते हो ना, बस वही। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा जो x है ना वो कोई ऑड नंबर है, y हमारा कोई ऑड नंबर है और क्वेश्चन ने कहा कि ये प्रूफ करो x² और y² ये 4 से डिविजिबल नहीं है। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं चलो अभी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, क्वेश्चन ने तो बोल दिया कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर, बट क्या वो ऑड नंबर हमें पता है? नहीं पता। जब कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना होगा? ऑड का जनरल नंबर लिख देना होगा। जनरल जो फॉर्मूला होता है ना ऑड नंबर का वो लिखना। आप कहोगे जनरल नंबर, जनरल फॉर्मूला ये क्या है? देखो जब कभी भी ऑड नंबर नहीं पता होगा, ठीक है, और हमसे ऑड नंबर की बात की जा रही होगी तो हम लोग जनरल फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस यहाँ पर कर दिया हमने 1, ठीक है, ये हो गया x के लिए। y के लिए लिख देंगे 2, a की जगह पे b कर दो प्लस 1। अब कहोगे ये जनरल फॉर्मूला कैसे हो गया? देखो अब हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। 2a प्लस 1, a की जगह में कोई भी नंबर लिखो, इवन लिखो, ऑड लिखो, आपकी मर्जी। जैसे यहाँ पे लिख दिया 2a की जगह पे 2, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 क्या हो गया? 5, ऑड आया। अब यहाँ पर ना हम लोग 2 की जगह पे ले लेते हैं 3, 3 2 जा 6 प्लस 1 क्या आ गया? 7 आ गया ना, तो ऑड ही आ रहा है। तो हमें यहाँ पर ये पता चल गया कि भैया a की जगह में कोई भी नंबर पुट करेंगे अगर तो हमें फाइनली जो रिजल्ट मिलेगा वो ऑड ही मिलेगा, इसलिए इसे बोलते हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ ऑड नंबर, ठीक है।
उसी तरीके से ये भी है, बी की जगह में कोई भी नंबर रख दोगे तो भी ऑर्डर नंबर मिलेगा। अब क्वेश्चन ने कहा हुआ है कि आपको प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये 4 से डिविजिबल नहीं है, ये प्रूफ करके हमें बता देना है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अब इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे बताओ? बहुत सिंपल इजी है। आपको क्या करना है, x की जगह में x की वैल्यू पुट करनी है, y की जगह में y की वैल्यू पुट कर देनी है, बस काम हो गया हमारा। हो गया ना? तो यहाँ पर हो गया हमारे पास x की जगह पे क्या है, x की जगह पे हमारे पास 2a प्लस 1 ये है, ठीक है। ये हो गया होल स्क्वायर, ये x है, x की जगह पे होल स्क्वायर प्लस y है हमारे पास 2b प्लस 1 और यहाँ पर भी हो गया होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो जरा इसे, अगर ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। ये बात क्लियर समझ में आ गई? सिंपल। अब इसमें हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, पहले इसमें लगाएंगे फिर इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 2a, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, चलो अच्छा ऐसे लिख देते हैं कंफ्यूज नहीं हो गए, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा तो 1 लिख देते हैं, प्लस 2ab 2 इंटू a, ये पूरा a है, ये हो गया 2a इंटू बी 2a इंटू b, ये हो गया 1। इतनी बात क्लियर? इसमें लगा दिया तो इसमें भी लगाओ, तो यहाँ पर भी आ जाओ, ये हो गया 2b, तो यहाँ पर हो गया 2b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा प्लस 2a इंटू बी, 2b इंटू हो गया हमारे पास 1। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 2 ज़ा 4, ये हो गया हमारा a स्क्वायर, ये हो गया प्लस 1, यहाँ पर हो गया 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया 4a, यहाँ पर आ जाओ 2 2 ज़ा 4, ये हो गया हमारे पास b स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 2 ज़ा 4, ये हो गया हमारे पास b। ये बात क्लियर? कोई भी डाउट कहीं भी? चलो अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो यहाँ पर जो 4 4 दिख रहे हैं उसको एक साइड लिखते हो, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर हमने कर दिया, प्लस यहाँ पर हो गया 4a प्लस यहाँ पर हो गया 4b, हो गया। बच रहा है ये 1 और ये 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया, हो गया 2। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे से 4 को कॉमन ले लेते हैं, 4 को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a प्लस b और ये हो गया प्लस 2। अब बताओ क्या ये पूरा 4 से डिविजिबल है? देखो अगर 4 से डिवाइड करने जाओगे तो भाई ये तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, इतना पार्ट तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, बट ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/2, तो पूरी तरह तो डिवाइड हो नहीं पाया। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है पूरा। तो यहाँ पर जब ये 4 से डिविजिबल है नहीं तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया हैंस प्रूव्ड, ये पूरा हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है? तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, कमेंट करो। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन 9, यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ दिस एंड दिस, एक्सप्रेस द HCF इन द फॉर्म ऑफ दिस। क्वेश्चन कह रहा है आपको इन दोनों से HCF फाइंड करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने इसमें फाइंड किया था। फिर इसके बाद हमें क्या करना है कि HCF को कुछ इस फॉर्म में चेंज कर देना है। अब कैसे चेंज करेंगे, क्या करेंगे, वो अभी हम आपको बताएंगे। बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कि हमें करना है क्या है, इन दो नंबर से हमें फाइंड करना है HCF। तो सॉल्यूशन पे आ जाओ। HCF फाइंड करने का वही तरीका रहेगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आएगा हमारे पास 1445, इसको लिखा। फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1190, ये हमने कर दिया। अब इसको डिवाइड करो, 1 टाइम्स आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1190, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 5, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, ये आ गया। अब देखो फिर से क्या करेंगे, इसको अंदर लिख देंगे 1190 और यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, तो ये जाएगा हमारा 4 टाइम, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1020। अब इधर आ जाओ 0, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 7 170 आ गया। अब इधर आ जाओ 255 को यहाँ लिख देंगे, 255 यहाँ पर आ गया।
अब इसको करेंगे 1 टाइम तो यहाँ पर हो जाएगा 170, यहाँ पर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा हमें 85 से इसको हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 170, ये 2 टाइम चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 170। ठीक है, ये हो गया 0। हमने क्या बताया था कि भैया जहाँ भी डिवाइड करने में 0 मिलेगा तो जिस नंबर से हमें 0 मिलेगा उसी को हम लोग HCF बोल देते हैं। तो ये हमारा HCF होगा, बट हम लोग डायरेक्ट तो HCF बोलेंगे नहीं, इसे हमें लिख के भी दिखाना पड़ेगा, A = BQ प्लस R, कुछ इस फॉर्म में। यहाँ से शुरू करेंगे, A क्या हो जाएगा हमारे पास 1445 = B हो जाएगा 1190, ये हो गया, इनटू Q क्या होता है, क्वोशंट क्या है 1 है, प्लस R रिमाइंडर क्या था हमारे पास 225, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। ये बात क्लियर समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, फिर इसमें आना है, यहाँ पर आना है 190, ये हो गया, इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया 255 इनटू हमने कर दिया 4 और प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 170। ये बात क्लियर हो गई। ऐसे ही इधर आ जाओ, यहाँ पर हो गया 255 इक्वल्स टू 170 इनटू हो गया हमारे पास 1 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 85, ये हो गया। अब इस वाले में आ जाएंगे, यहाँ पर हो गया 170 इक्वल्स टू 85, ये लिखा, इनटू हो गया हमारे पास 2 और प्लस हो गया 0। हमने क्या बताया, जब भी रिमाइंडर 0 आएगा, जिस नंबर से डिवाइड करने में 0 आएगा वही हमारा HCF होगा। तो हमारा जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा 85, ये हो गया इसका HCF। अब क्वेश्चन ने कहा है कि जो हमारा HCF आएगा ना, उसे आपको क्या करना है, इस फॉर्म में चेंज करना है। किस फॉर्म में, यहाँ पर है हमारे पास 1190 इंटू M, ठीक है, यहाँ पर M डायरेक्ट भी लिख दो या फिर इंटू करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 1445 इंटू हो गया हमारे पास N, कुछ इस फॉर्म में हमें चेंज करके लिखना है। अब कैसे लिखेंगे, चलो उसे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें जो गिवन है, सॉरी गिवन तो नहीं है, जो हमने अभी इसको लिखा हुआ है इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे। यहाँ पर 85 है ना, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ लिखेंगे 85, गॉट इट, इक्वल्स टू इसका उल्टा हो जाएगा 25, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 25 और ये हो जाएगा माइनस 170 इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा 170, तो ये हो गया 170। कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ये लिख दिया। अब देखो यहाँ पे लिखा है 170 यहाँ लिखेंगे, इक्वल्स टू यहाँ पर देखो 1190 दिख रहा है, तो 1190 हमने लिखा, माइनस कर देंगे 255 इंटू 4 करेंगे, 255 इंटू हो गया हमारे पास 4, ये लिखा। बिल्कुल इसी तरीके से 255 को लिखेंगे, 255 इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1445, ठीक है, माइनस 1190 इंटू 1 की जगह पे यही लिख दो, क्योंकि 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, तो 1190 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब बताओ इसमें कोई परेशानी है, नहीं, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें ये लाना है। अब कैसे सॉल्व होगा वो देखो, सबसे पहले यहाँ पर 85 लिखा है ना, इसको 85 लिख दो, 85 इक्वल्स टू क्या था 255 माइनस है 170, ये है, इसको ऐसे लिख दिया। देखो इसको लिया, इसको उठाया, उठा के यहाँ पर ऐसे लिख दिया, गॉट इट। अब देखो 255 है, 255 की जगह पे हम ये पूरा लिख सकते हैं, कोई डाउट तो है नहीं इसमें कि है आपको। चलो इसको अभी छोड़ दो, 255 इसको ऐसे ही लिख दिया, चलो जो जैसा लिखा था वैसे लिख दिया। इसकी बात करते हैं 170 किसके बराबर है, इसके बराबर है, यानी कि 170 की जगह पे ये पूरा हम लिख सकते हैं। चलो फिर लिख दो, ये हो गया 1190, ठीक है, माइनस 255 इंटू 4। अब देखो ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 255, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1190 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस, ओके, माइनस माइनस हो गया प्लस 255 इंटू 4। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं ना, इसको बहुत ही ध्यान से समझ के करना, क्योंकि यहीं पर ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे हो गया ये। देखो यहाँ लिखा है 255, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई 4 में कर रहे हैं, यहाँ भी लिखा है 255, जो 255 यहाँ पर है, 255 यहाँ पर है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं 255 इंटू यहाँ पर 4 की जगह पे 5 कर देंगे। अब कहोगे ये हो कैसे रहा है और ऐसा क्यों लिख दिया गया, देखो
255 का पहले हम क्या करेंगे, 255 इंटू हम पहले 4 करके दिखाते हैं आपको। 4 5 हो गया 20, 0 कैरी 2, 4 5 20, 22 2 और यहाँ पर 2, 4 2 8 9 10, ये आ गया इसका मल्टीप्लाई करने में। अब देखो इसका मल्टीप्लाई किया हमें ये मिल गया, फिर हम लोग इसको ऐड करेंगे ना इसमें, क्योंकि ये तो प्लस का है, तो अब ऐड करेंगे 255 कर दिया, तो यहाँ पर आ गया 5 7 2 1, ये आ गया हमारे पास, आ गया ये। कोई डाउट है इसमें? नहीं होगा ये डाउट। अब हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करके हमने क्या किया, हमने यहाँ पर देखा कि 255 ये भी है, 255 ये भी है, तो हमने 255 को लिखा रहने दिया। जो भी नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें एक बढ़ा दिया, जैसे 4 था ना, यहाँ पर हमने 5 कर दिया। तो देखो अब 255 इंटू 5 करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है, 5 5 25, 5 यहाँ पर हो गया 2, 5 5 25 26 20, यहाँ पर हो गया हमारे पास 7, ये हो गया 2, 5 2 10 11 12, तो यहाँ पर 1275 आ रहा है और यहाँ पर भी 1275 हो रहा है। अब इसको हम ऐसे ना करके इसको हमने ऐसे इसलिए लिखा है, आपको भी पता चलेगा 2 मिनट में। देखो पहले यहाँ पर लिख देते हैं जो भी बच रहा है, यहाँ बच रहा है हमारे पास 1190। अब हमने इसको इसलिए ऐसे लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है 255। अब 255 की कुछ ना कुछ वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। देखो 255 की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं ना, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको छोड़ दिया था। अगर हम पूरा सॉल्व करके ये लिख देते तो हमें थोड़ा और ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता, हमारा क्वेश्चन और टफ हो जाता है ना, इसलिए हमने ऐसा नहीं किया। तो यहाँ पर अब देखो फिर से लिख सकते हैं 1445 माइनस 1190 लिखा, और यहाँ पर हो जाएगा इनटू में हमारे पास 5, ये इनटू में 5 है, 5 ये आ गया, माइनस 1190 कर दिया। देखो हर एक चीज़ जीरो से हीरो बनाएंगे, आपको सब कुछ बताएंगे, क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपको कहीं भी ऐसा नहीं कोई बताएगा। अब यहाँ पर ना हम क्या करेंगे, -5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1445 यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 के अंदर मल्टीप्लाई किया, ये माइनस है माइनस लिखा, 1190 ठीक है, इनटू हो गया हमारे पास 5, और ये भी माइनस का है तो -1190। अब देखो ध्यान से ज़रा कि यहाँ पर ना माइनस है, यहाँ पर माइनस है, और 1190 यहाँ भी है, 1190 यहाँ भी है, सेम है, माइनस भी है। तो हमने क्या बताया था कि जब सेम होगा और कोई नंबर किसी से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो एक हम लोग बढ़ा देंगे। तो नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं, देखो ज़रा इसमें यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देख पा रहे हैं 1445 ठीक है, इंटू हाँ ओके इंटू 5, माइनस माइनस हो गया हमारे पास प्लस, और इसको हम लोग लिख देंगे 1190 इंटू कर दिया हमने 6। क्या बात आपको ये समझ में आ रही है कि आपको कहीं भी ना कोई भी हल्का सा भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना, ठीक है। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन किसका होगा, माइनस का, और माइनस का साइन हम यहाँ ना लगा के यहाँ पर लगा दे रहे हैं डायरेक्ट। अब देखो हमें किस फॉर्म में चाहिए था, हमें चाहिए था इस फॉर्म में, 1190 हमें मिल रहा है 1190, इसके साथ क्या था, m था ना, तो हमारा जो m होगा वो क्या हो गया, -6 हो गया, ये हो गया -6, ये हो गया -6। इतनी बात क्लियर। अब देखो 1445 है, ये इसके साथ क्या है n, तो ये हो गया 5, तो हमारे पास जो n है ये हो गया हमारे पास 5। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? यही हमें फाइंड करना था। अब तुम कंफ्यूज हो रहे होगे -6 कैसे आ गया, देखो चलो ये भी बता देते हैं। देखो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, माइनस माइनस होता है प्लस, मगर साइन रहता है माइनस का, तो माइनस का साइन हमने यहाँ ना लगा के हमने यहाँ पर लगा दिया हुआ है। अब बात समझ में आ रही है आपको? तो चलो अगर इसको सॉल्व कर दोगे फिर से ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। और ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर 5 से यहाँ पर 6 क्यों हुआ है, फिर से हम बता दे रहे हैं। देखो 1190 है, यहाँ भी 1190 यहाँ पर भी है, ये माइनस माइनस होके क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था, और प्लस हो रहा होगा, सेम नंबर होगा तो मल्टीप्लाई में जो भी एक नंबर होता है इसमें एक बढ़ा देते हैं, तो वही हमने यहाँ पर कर दिया। तो चलो अभी आपको सब कुछ समझ में आ गया। अगर डाउट है कमेंट करो, या फिर आप इंस्टाग्राम में मैसेज करके भी पूछ सकते हो, और हम आपके लिए ना एक बना रहे हैं फॉर्मूला शीट। अगर आपको वो फॉर्मूला शीट भी चाहिए तो आप कमेंट करके बताओगे, जितनी जल्दी हो सकेगा हम उसको पूरा कंप्लीट करके आप तक प्रोवाइड कर देंगे।
बट आपको करना क्या होगा, कमेंट करना होगा। जितना कमेंट करोगे उतनी जल्दी आपको हर एक चीज मिलेगी। अब क्वेश्चन 10 पे आ जाओ। ये कह रहा है यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस दिस एंड दिस। क्वेश्चन कह रहा है आपको इन तीनों से एचसीएफ फाइंड करना है। अब एचसीएफ फाइंड करना बहुत आसान है। आपको क्या करना होगा कि कोई भी दो नंबर ले लेने हैं और उन दो नंबर से पहले एचसीएफ फाइंड कर लो। एक एचसीएफ मिल जाएगा, उसी एचसीएफ से तीसरे वाले को भी डिवाइड करके देखोगे तो आप देख पाओगे कि वो नंबर उसको कंप्लीट डिवाइड कर पा रहा है। अगर सेम से ही हो रहा है तो समझ जाना यही एचसीएफ है। अभी हम आपको करके दिखाएंगे, आपको सब समझ में आएगा। पहले इन तीनों नंबर को हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 10। देखो एक सेकेंड जरा सा, ओके जूम आउट कर दिया। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि भैया 3 नंबर है, तीनों नंबर से एचसीएफ फाइंड करके बता दो। बहुत आसान होते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करना। 4 4 1, अगर आपके एग्जाम में आ गया तो 4-5 नंबर तो फ्री का दे के जाएगा। 5 6 7 और यहाँ पर हो गया 6 9 3, ये 3 नंबर हो गए। ठीक है, अब सोल्यूशन पे आ जाओ। आपको क्या करना होगा, आपको पहले कोई भी दो नंबर ले लेना है। तो हमने ले लिया 6 9 3, इसको डिवाइड कर रहे हैं 4 4 1 से। कर दिया, डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 4 1, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 4 9 5 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 5 2 आ गया। अब फिर से आ जाओ, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या 4 4 1। ठीक है, अब ये उठ के यहाँ पर आ गया। अब इसको डिवाइड करोगे फिर 1 टाइम्स आएगा। यहाँ पर हो गया 2 5, ये हो गया 2। अब 11 से हमारा 2 चला जाएगा 9 हो जाएगा। 13 से हमारा 5 चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 6। नो 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 नो, यहाँ पर 6 नहीं आएगा, हमारे पास 8 आ जाएगा। ये हो गया 8 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 1। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इधर आ जाओ, ये हो जाएगा 2 5 2। अब इसे फिर से 1 से करेंगे तो 1 8 9 कर देते हैं। इधर आ जाओगे तो ये हो गया हमारे पास 63। अब इधर आ जाओ फिर से, ये 1 8 9 है, अब उठ के यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 यानी कि 3 टाइम चला जाएगा आराम से। 1 8 9 आ गया, ये हो गया 0। देखो इसको डिवाइड करने में हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। हमने बताया था कि डिवाइड करने में 0 जिस नंबर से मिलता है वही एचसीएफ होता है। अब डायरेक्ट तो हम लोग लिखते नहीं इसे, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हम लोग 6 9 3, पहले ये नंबर लिखेंगे, इक्वल्स टू कर देंगे 4 4 1 इंटू 1 1 ये है और हमारा जो आया था रिमाइंडर ये प्लस में 2 5 2। गॉट इट। अब इधर आ जाओ फिर से 4 4 1, यहाँ पर आ जाओगे तो 2 5 2 इंटू हो गया 1 और प्लस हो गया हमारे पास 1 8 9, ये लिख दिया। अब ऐसे इसमें आ जाओ, ये हो गया ये हो जाएगा हमारे पास 2 5 2 इक्वल्स टू हो गया 1 8 9 इंटू हो गया 1 प्लस हो गया 63। अब इधर आ जाओ, ये हो गया 1 8 9, यहाँ पर हो गया हमारे पास 63 इंटू 3 प्लस 0। अब देखो हमें एचसीएफ मिला है, हमें एचसीएफ मिल गया है इन दो नंबर का जो कि है हमारे पास 63। अब जो ये एचसीएफ मिला है इन दो नंबर का, अब इससे हम लोग ये जो हमारा तीसरा नंबर है इसको भी डिवाइड करके देख लेंगे। अगर हो जाता है तो हम लोग कह देंगे कि यह नंबर हमारा इन तीनों का एचसीएफ है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर हो गया 567, इसको डिवाइड करेंगे 63 से तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 9 और ये हो जाएगा हमारे पास 5 6 7 और ये हो गया हमारे पास 0। तो देखो ये कंप्लीटली हमारा डिवाइड हो रहा है। तो हम लोग क्या बोल देंगे, हम लोग यहाँ पर बोल देंगे कि भैया सिंस, या फिर बोल देंगे हैंस, therefore HCF of यहाँ पर हमारे पास 4 4 1 5 6 7 6 9 3 is 63। बस हमें यही बताना है और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर। कितना सिंपल इजी था ना। अब आ जाते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन में जो कि है क्वेश्चन नंबर हमारा 11। देखो क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 11 यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड दिस एंड दिस लिविंग रिमाइंडर 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको यूक्लिड डिवीजन की हेल्प से
इसका यूज़ करके आपको ऐसा लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो नंबर इसको डिवाइड करे तो 1 आ जाए, और वही नंबर अगर इसको डिवाइड करे तो 2 आ जाए, और वही नंबर इसको डिवाइड करे तो 3 आ जाए। ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि इन तीनों को डिवाइड करे और ये 3 रिमाइंडर दे दे। ध्यान समझो, एक ऐसा नंबर हमें फाइंड करना है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, अभी देख लो, एक चीज़ हम और फिर बता देते हैं आपको। ये जो क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एक्सरसाइज 1B में आपको मिलेंगे, और 1B को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इसके 2-3 मेथड हम आपको बता देंगे ना, और उन 2-3 मेथड से ही आपकी एक्सरसाइज 1B हलवा बन जाएगी। बहुत आसान है, बट वो मेथड हम आपको कल की वीडियो में, यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली जिसमें एक्सरसाइज 1B पढ़ेंगे तब बता देंगे। बहुत आसान, बहुत सिंपल मेथड है, और अगर जिसको ये मेथड नहीं पता होगा ना तो वो इस एक्सरसाइज में कंफ्यूज रहेगा कि भैया कब HCF निकालना है, कब LCM निकालना है, दिमाग खराब हो जाएगा उसका। हम आपको सब कुछ बताएंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और कमेंट करके कहे ना कि हाँ भैया मेथड बताओ नेक्स्ट वीडियो में, तो ही बताएंगे। अब इसको समझ लो थोड़ा सा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आपके पास ना एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन तो एक ही है भाई साहब, कह रहा है कि एक जो नंबर है वो है 1251, इसको किसी नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है, तो रिमाइंडर 1 मिल रहा है। और उसी तरीके से यहाँ पर जो दूसरा नंबर है 9377, ये जो नंबर है इसको डिवाइड किया जा रहा है किसी नंबर से, तो आपको रिमाइंडर क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। और उसी तरीके से जो हमारे पास तीसरा नंबर है 15628, इसको डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर 3 मिल रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? हमारे पास ऐसे 3 नंबर हैं, जैसे कि 1251 को डिवाइड किया जा रहा है किसी नंबर से तो रिमाइंडर 1 मिल रहा है। तो किसी नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, यानी कि हमें फाइंड करना है इसमें डिविडेंड, सॉरी हमको फाइंड करना है डिवाइजर, फाइंड करना है डिवाइजर। जब कभी भी डिवाइजर फाइंड करने के लिए क्वेश्चन कहेगा ना, तो आप समझ जाना है कि आपको फाइंड करना है HCF। क्या फाइंड करना है? HCF। जब कभी भी आपसे क्वेश्चन कहेगा कि आप डिवाइजर फाइंड करो, तो समझ जाना आपको फाइंड करना है HCF। ये बात समझ में आ गई? समझ में आ रही ना इजीली? चलो, अब यहाँ पर हमें एक ऐसा डिवाइजर फाइंड करना है जो कि इसको डिवाइड करे तो 1 रिमाइंडर दे, और वही नंबर अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो 2 रिमाइंडर दे रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है 3 दे रहा है। अब वो नंबर कैसे फाइंड किया जाता है उसको देखो। सबसे पहले इन क्वेश्चन में हम लोग करते क्या है कि जो भी हमें रिमाइंडर दिया जाता है उस रिमाइंडर को उस पर्टिकुलर नंबर से सब्ट्रैक्ट करा देते हैं, यानी कि इसको इससे माइनस कराएंगे तो 1250 हमें मिलेगा, इसको इससे करेंगे तो 9375 मिल जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो 15625 हमको यहाँ पर मिल जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अब जो ये 3 नंबर मिले, अब इन 3 नंबर से आप HCF निकाल लो, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में आपने निकाला था, बस जैसे इसमें क्वेश्चन में निकाला था वैसे ही अगर आप इसमें निकाल लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्या बात आपको समझ में आ रही है? नहीं आ रही? हम करके दिखाएंगे आपको। चलो, यहाँ पर हो गया हमारे पास 156, चलो छोटा नंबर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं हम 9375, ये ले लिया, इसको डिवाइड कर रहे हैं इससे, तो ये हो गया 1250। इतनी बात क्लियर है? इसको इससे डिवाइड करो तो ये हमारा जाएगा 7 टाइम आ जाएगा हमारे पास 8750, डिवाइड करोगे माइनस करोगे 625 आ गया। अब देखो जो भी यहाँ पर हमारे पास डिवाइजर है इसको बनाएंगे डिविडेंड, 1250 हो गया। अब ये हमारा 2 टाइम चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1250, कैंसिल। तो हमने क्या देखा, इन दोनों नंबर का हमारा जो HCF है वो हमें ये मिल गया ये HCF। अभी तो इन 2 नंबर का मिला है, हमें क्या करना है, इसका भी तो चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 15625 और इसको डिवाइड करेंगे 625 से। अब इसको डिवाइड कर दोगे तो ये 2 टाइम 25 टाइम ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, करके ज़रूर देख लेना। तो ये हो गया हमारा इसका सल्यूशन। रिमाइंडर क्या आ गया, इसका 0 आ गया। तो जब कभी रिमाइंडर 0 आता है और जिस नंबर से डिवाइड करने में हमारा रिमाइंडर 0 आता है वही नंबर होता है हमारा HCF। तो हमारा जो HCF होगा
वो हो गया हमारा 625। यानी कि ये वही नंबर है जिस नंबर से हम लोग इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 दे देगा, इस नंबर से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 दे देगा, इस नंबर को डिवाइड करेंगे इस नंबर से तो रिमाइंडर 3 दे देगा। आप ये चीज़ चेक करके ज़रूर बताना, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और यहाँ पर चाहो तो लिख देना द largest number that divide 1251 9379377 और है 15628, leaving the remainder 1 2 3 is 625। बस यही हमें करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आज की वीडियो आपको सबको समझ में आ गई होगी। इसमें अगर कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट है ना, कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1B। और हाँ, आपको सिर्फ RS अग्रवाल ही नहीं मिलेगा, NCERT के भी सोल्यूशन मिलने वाले हैं, ठीक है। और ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। अगर आपने इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझ लिया तो आप समझो पूरा चैप्टर खुद से कर ले जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। और इसके सिर्फ 2-3 मेथड बताएंगे, 3 मेथड में ही पूरी एक्सरसाइज घोल के पी जाओगे आप लोग। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताना। टाटा बाय बाय, जय हिंद, अपना ध्यान रखना।